सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 10 का अभ्यास कार्य, ठीक है, वरम बुद्धि, जो पाठ था हमारा कि बुद्धि है वो क्या है, विद्या से श्रेष्ठ है। तो संप्रति लेखनियम अभ्यास कार्य आज करेंगे हम 10वें पाठ का संप्रति लेखनियम। अब लिखें उचित विकल्पेन उत्तरतः, उचित विकल्प से उत्तर दीजिए। एकस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्राः आसन्। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, कति कितने, ब्राह्मण पुत्राः आसन्, एक नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चत्वारः चार ब्राह्मण पुत्र रहते थे, ठीक है। इसका उत्तर आपको क्या देना है, चत्वारः है। एकस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्राः आसन्, एक नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे, 3, 4 या 5, तो चत्वारः 4। तेषु त्रयः कीदृशाः आसन्, उनमें से 3 कैसे थे। शास्त्र प्रांगमुख थे, शास्त्र से विमुख थे, मूर्खाः मूर्ख थे, या फिर शास्त्र पारंगताः शास्त्र को जानने वाले थे। तो कैसे थे, शास्त्र पारंगताः शास्त्र को जानने वाले थे, और मूर्ख भी थे, तो हम शास्त्र पारंगता ही लिखेंगे इसमें, शास्त्र प्रांगताः। शास्त्र प्रांगमुखस्य नाम किम आसीत्, शास्त्र से जो विमुख था उसका नाम क्या था, सुबुद्धि। सुबुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि या कुबुद्धि, उसका नाम क्या था, सुबुद्धि। ते कुत्र प्रचलन, वे कहाँ चल दिए, पूर्व देशम, पूर्व देश की ओर। ते वे सब कहाँ चल दिए, पूर्व देशम, पूर्व देश की ओर। ते मार्गे किम अपश्यन्, उन्होंने मार्ग में क्या देखा, रुधिर रक्त देखा, फलानी फल देखे, या फिर अस्थिनी हड्डियाँ देखी, तो हड्डियाँ देखी, अस्थिनी। 5वें का उत्तर क्या आएगा, अस्थिनी। देखो बेटा, इसके मैंने आपको क्या करवा रखे हैं, निशान लगवा रखे हैं। पहले का उत्तर चत्वारः है, दूसरे का शास्त्र पारंगताः, तीसरे का सुबुद्धि, और चौथे का पूर्व देशम, और 5वें का अस्थिनी। अब हमारा जो दूसरा है उसमें ये कहता है निम्नलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम पुनर्लिखित। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार पुनः लिखिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, क्या में लिखा है, तत ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन, उसके बाद वे पूर्व देश की ओर चल दिए। द्वितीयेन, दूसरी लाइन में लिखा, द्वितीयेन चरम मास रुधिरम संयोजितम, दूसरे ने चमड़ी यानी कि त्वचा, मांस और रुधिर का क्या कर दिया, संचालन कर दिया या समायोजित कर दिया। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति स्म, एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। सुबुद्धि वृक्षावतीर्य गृहं गतः, सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर घर चला गया। सुबुद्धि वृक्षम आरोहत, सुबुद्धि वृक्ष पर चढ़ गया। सिंहेन त्रयो अपि व्यापिता, शेर ने तीनों को ही मार दिया। तो इन लाइनों में सबसे पहले लाइन कौन सी आएगी, ये जो गया वाली लाइन है, ये देखो मैंने 1 नंबर लिख रखा है इसके सामने। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति स्म, एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। अब 2 नंबर पे कौन सी लाइन आएगी, ततः ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन, उसके बाद वे पूर्व देश की ओर चल दिए। तीसरे नंबर पे दूसरे ने, द्वितीयेन दूसरे ने, चरम मास रुधिरं समायोजितम, दूसरे ने त्वचा, मांस और रुधिर को संयोजित कर दिया। चौथे नंबर पे कौन सी लाइन आएगी फिर, सुबुद्धि वृक्षम आरोहत, सुबुद्धि है वो वृक्ष पर चढ़ गया। 5वीं लाइन, सिंहेन त्रयो अपि व्यापादितः, शेर ने तीनों को ही मार दिया। और छठी जो लाइन है वो कौन सी आएगी, सुबुद्धि वृक्षा अवतीर्यम गृहम गतः, सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर घर चला गया। तो मैंने ये लाइन लिखी है, देखो कै लाइन है वो 2 नंबर लाइन है, ख है वो 3 नंबर है, ग है वो 1 नंबर है, ग है वो 6 नंबर है, और है वो 4 नंबर है, और च है वो 5 नंबर है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं, ये जो लाइनें लिखी गई हैं, इन लाइनों को आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर वाली ग वाली लाइन आ जाएगी, फिर क वाली लाइन आ जाएगी, फिर ख वाली लाइन आ जाएगी, ऐसे लिखना है आपको। तीसरा देखिए, तीसरे में कहता है कि संप्रयुज्य वाक्यानि पुनर्लिखितः, संप्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। उदाहरण दिए, ते अवदन, तो इसका बन गया ते वदन्ति सम, तो स अगच्छत, सह गच्छति सम, ये देखो सह गच्छति सम लिखा है।
छात्राः अपठन् छात्राः पठन्ति सम, छात्राः पठन्ति सम। फिर लिखा अहम विद्यालयम आगच्छम, अहम विद्यालयम पठामि सम। तौ कार्यम अकुरुताम, तौ कार्यम कुरुतः सम। ठीक है, ये देख लो, पहले में स गच्छति सम, छात्राः पठन्ति सम, अहम विद्यालयम पठामि सम, तौ कार्यम कुरुतः सम। ठीक है, फिर है मंजूषाया उचित अव्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से उचित पद चुनकर के खाली स्थान पूरे करने हैं। खालिस्तान सिंहेन उत्थाय त्रयो अपि व्यापादिता, तथा उसके बाद शेर ने उठ करके तीनों को ही मार दिया। यदि तुम आगच्छसि, यदि तुम आओगे, खालिस्तान अहम अपि गच्छामि, मैं भी आऊँगा, त्रही तो ही मैं आऊँगा। कहता है यदि तुम जाओगे तो मैं भी आऊँगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, खालिस्तान प्रातः काल अवदत् तदा, उसके बाद सुबह हो गई। रमेश है खालिस्तान मम मित्रम अस्ति, रमेश खालिस्तान मेरा मित्र है, ही रमेश ही मेरा मित्र है, रमेश एवं मम मित्रम अस्ति। त्वम खालिस्तान पठिष्यसि, तुम खालिस्तान पढ़ोगे, कदा कब। बालकाः खालिस्तान भ्रमणाय अगच्छन्, बालका बालक खालिस्तान घूमने के लिए गए भी, बालक भी घूमने के लिए गए। अब देखिए भाषा उद्बोधनम का ये जो क्वेश्चन है, इसमें कहता है विपरीतार्थ विपरीत शब्दानाम मेलनम कुरुते, विपरीतार्थक शब्दों का मिलान कीजिए। सत्यम असत्यम, लाभ है हानि, मित्रम शत्रु, बुद्धिमान मूर्ख है, सजीवम निर्जीवम। दोबारा से देख लीजिए, सत्यम असत्यम, लाभ है हानि, मित्रम शत्रु, बुद्धिमान मूर्ख है, सजीवम निर्जीवम। दूसरा है बेटा उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। उदाहरण में दिया लिखित्वा, लिख प्लस में कत्वा, लिख जमा में कत्वा, विहस्य वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु और लय प्रत्यय। जहाँ बेटा ये जमा का निशान एक दिया है वहां से धातु और प्रत्यय होगी, जहाँ पे जमा का निशान दो दिए हुए हैं वहां क्या होगा, उपसर्ग भी होगा। तो श्रुत्वा में देखो बेटा, श्रु धातु प्लस में कत्वा प्रत्यय, कत्वा में क आधा त आधा और वा कत्वा। प्रणम्य में पर उपसर्ग पूर्वक नम धातु लयप प्रत्यय, उत्थाय में उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु लयप प्रत्यय, पित्वा में पा धातु प्लस में कत्वा प्रत्यय। इसी तरह अवतीर्य में अव उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु लयप प्रत्यय, भुत्वा में भू धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा में गम धातु कत्वा प्रत्यय, संयोजितम में सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु प्लस कत प्रत्यय। ठीक है, ये तो थे उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय अलग करने का कार्य। अब देखिए तीसरे शब्दार्थ मेलनम कुरुते, दिए गए शब्दों को उनके उचित अर्थों के साथ मिलान कीजिए। निषिद्ध मना किया, निषिद्ध मना किया, संचारयति डालता है, प्राचलन चल दिए, संयोजितम इकट्ठा किया, अटव्याम जंगल में। दोबारा से देख लीजिए, निषिद्ध मना किया, संचारयति डालता है, प्राचलन चल दिए, संयोजितम इकट्ठा किया, अटव्याम जंगल में। तो इस प्रकार जो आज हमारा ये पाठ था 10वां, इसका आज हमने अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।